तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मूव कमांड कैसे वर्क करता है, ठीक है, इन एनी यूएस। पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने पहले तो मूव कर रखा है सोर्स एंड डेस्टिनेशन में, दूसरा सेकंड कॉपी कर रहा हूँ, थर्ड मैंने थोड़ा ट्राई आउट करा, मैंने एक पेन ड्राइव इंजेक्ट करी और उसमें सोर्स को मूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर टाइम डिस्प्ले करने के लिए मैंने टाइम कमांड का यूज कर रखा है, तो फर्स्ट लाइन तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम होता है, बाकी दोनों लाइन भूल जाओ अभी के लिए। तो मेरा मूव कमांड ने 0.04 सेकंड लिए, सीपी ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, पर जो मेरा थर्ड था उसने तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, 30 सेकंड ले लिया, ठीक है। जब मैंने आपस वो भी तो मूवी कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट, ठीक है, तो इसने कुछ ज्यादा टाइम लिया, वो आज सीखेंगे। तो पहले तो एक डायग्राम के अक्सर हम देखते हैं कि मूव कमांड कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा F1 फाइल सिस्टम के अंदर सोर्स करके एक फोल्डर है और वो सोर्स डेटा पे मैप है, ठीक है। तो जब मैंने मूव कॉल करा तो मूव के केस में क्या होता है, बस उसका रेफरेंस, उसका जो नेम है वो चेंज होगा, तो उसने सोर्स को डेस्टिनेशन कहते हैं, तो मेरा जो सोर्स डेटा है वो वही के वही पड़ा है, बस उसका रेफरेंस चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं सेम लेवल पे मूव कर रहा हूँ, तुम अलग अलग लेवल पे मूव कर सकते हो, सेम थोड़ा ओवरहेड बढ़ जाएगा जब तुम नेस्टिंग या फिर कुछ और कहीं और लोकेशन पे मूव कर रहे हो, पर उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि डेटा कॉपी नहीं हो रही सीपी की तरह। तो जैसे मूव सेम फाइल सिस्टम में सीपी से तो ज्यादा है। अभी दूसरे केस में क्या हुआ, मेरा F1 फाइल सिस्टम था, इस केस में मेरा OS था, मेरा F2 फाइल सिस्टम है, मेरे केस में पेन ड्राइव है, ठीक है। जब मैंने मूव कॉल करा सोर्स टू डेस्टिनेशन, मान लो तो कलर से अलग करने का ट्राई कर रहा हूं उनको, तो मेरा जो F1 में से है पहले तो उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता F1 में सोर्स डेटा पड़ा है और F2 में डेस्टिनेशन उसका पॉइंटर पड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तुम पेन ड्राइव में मूव कर रहे हो, अब तुम पेन ड्राइव निकाल के वापस डालते हो तभी तो पेन ड्राइव में रहता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि पेन ड्राइव में से भी उड़ जाता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव में डेटा तो कॉपी करना पड़ेगा, तो जो डेटा कॉपी है उसकी वजह से वो टाइम ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे तो मैंने डेस्टिनेशन नेम दिया। अगर कॉपी भी कर रहा है तो सीपी के केस में भी तो इतना ही टाइम गया, तो इस केस में इतना ज्यादा टाइम क्यों हुआ, उसमें डिपेंड करता है तुम्हारा जो भी वो दूसरा फाइल सिस्टम है उसका इनपुट आउटपुट कितना है। बस तुम्हारे फाइल सिस्टम का तो मैटर करता ही है, तुम्हारे दूसरे जो यहाँ पे लेके जा रहे हो उसका भी इनपुट आउटपुट तो मैटर करेगा। इस वजह से तुम अभी OS का तो जो मेरा कंप्यूटर है उसका तो आपका थोड़ा फास्ट ही होगा, ठीक है, पर जो पेन ड्राइव है उसका इनपुट आउटपुट इज वेरी स्लो, दैट्स व्हाई वो टाइम थोड़ा ज्यादा लिया। अभी तुम्हें डाउट करना है इसका रिवर्स ट्राई करो, SSD डालो, हार्ड डिस्क डालो, तो तुम्हें पता चलेगी इनपुट आउटपुट के बेसिस पे तुम्हारे SSD या हो गए हार्ड डिस्क के प्राइस थोड़े वेरी होते हैं, पेन ड्राइव के भी प्राइस थोड़े वेरी होते हैं, राइट। तो वो क्यों होता है तुम्हें अभी समझ में आएगा। तो ये जो टाइम डिफरेंस है वो कम करने का मार्जिन रहता है। तो मैंने लास्ट अपना मूव कमांड बनाया है, जो अज्यूम कर सकते हो डिफरेंट फाइल सिस्टम में मूव करने के टाइम पे ऐसा कुछ होता होगा। तुम पहले तो कॉपी कर रहे होंगे या तुम्हारा जो एक्चुअल जो बेस था, जो सोर्स था, उसमें तुम लिंकिंग या फिर वो फोल्डर डिलीट कर रहे हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।